भी इस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम नाउन से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में देख रहे हैं और उनसे संबंधित हमने अभी तक 6 रूल देख लिए हैं। आज हम 7वां रूल देखेंगे। पिछले रूल में हमने देखा था जहाँ पे हमने बात की थी न्यूमरल नाउन के बारे में, और हमने ये बात किया था कि हमारा न्यूमरल नाउन जो होता है ये एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकता है। पहली बात तो हमने यहाँ क्या देखा था, वो देखते हैं कि भाई एक नाउन होता है हमारा, इस नाउन का नंबर बताता हुआ यानी इसकी संख्या को बताता हुआ कि ये नाउन कितने नंबर्स में है, कितनी संख्या में है, इसको बताता हुआ एक न्यूमरल नाउन भी आ जाता है इसके पहले। न्यूमरल नाउन हमारा, यदि इस नाउन के साथ में एक न्यूमरल नाउन ही प्रयोग हो तो ये हमारा इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो कि इस नाउन के नंबर को बताता है। तब हम इसे पढ़ते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि इसके पहले भी अगर एक और न्यूमरल नाउन आ जाए तब हम इसको कहने लगेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये वाला इसको हमने कहा कि इसको हम नाउन के रूप में लेके चलेंगे। वैसे हमने बात किया था ये दोनों मिल करके, अब ये दोनों मिल करके इसके नंबर को बताएंगे। जैसे हम कहें 5 डजन बनानास, अगर हम 5 डजन बनानास करें तो देखिए 5 और डजन, ये दोनों वर्ड जहाँ पे हम डजन को कह रहे थे हम न्यूमरल नाउन कहेंगे, और हम इसको 5 को कह रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। ये दोनों मिल करके किसका, इस नाउन का नंबर बता रहे हैं। और हमने इस जगह पे देखा था कि हमारा जो नाउन होगा, जो लास्ट में जो नाउन होगा, वो हमारे शुरुआत में जो आ रहा है यानी पहले जो आ रहा है न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे हम कह रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो ये नाउन प्लूरल होगा। बीच में आने वाला जो हमारा नाउन था जिसे हम न्यूमरल नाउन कह रहे हैं, ये क्या है, ये अब सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये हमने देखा था। हमने देखा किसी किसी जगह पे तो ऐसा होगा और किसी किसी जगह हमने देखा कि भाई ये हाइफन से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ तो 3 वर्ड की हमने बात कर ली, एक नाउन, फिर एक जो है न्यूमरल नाउन जिसे हमने कहा, और ये इसको हमने न्यूमरल एडजेक्टिव कहा। फिर हमने देखा कि भाई कभी कभी क्या होता है कि इसके आगे भी एक और आ जाता है, या तो आर्टिकल आ जाए जो कि नंबर बताने का कार्य करेगा, या यहाँ पे और एक आ सकता है, ठीक है, ज़्यादातर आर्टिकल का प्रयोग होता है। और दोनों जो हमारे ये जैसे यहाँ बात कर रहे हैं ये हाइफन से जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा 10 रुपीज़, ये हाइफन से जुड़ जा रहा है। तो अगर इस तरीके से जुड़ जाता है तो हाइफन के साथ ये जुड़ा हुआ नाउन है, ये नाउन सिंगुलर में ही रहेगा, प्लूरल में नहीं रहेगा। इससे संबंधित हमने रूल पिछले में देखा था। अच्छा, हम यहाँ बात करते हैं अगले हमारे रूल में, इसी से संबंधित रूल है इसलिए हम उसको जान लेते हैं। जैसे हम कहे हैं कि मेरे पास 10 के 5 नोट हैं, मैं कहना चाहता हूँ 10 के 5 नोट हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर 10 के 5 नोट हम कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे, हम इसे कहेंगे 5, ये नंबर बता रहा है, 5, 10 और रुपी, और अब कहेंगे नोट्स, क्योंकि क्या है कि हमारा ये नंबर को निर्धारित ये कर रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 4 वर्ड हैं, 1 2 3 और ये 4। अगर हम ये दोनों ही होते, मान लीजिए नोट होता और रुपी होता, रुपी नहीं, मान लीजिए नोट होता, नोट के पहले अगर केवल 10 होता तो होता 10 नोट्स, तब हम 10 नोट्स कहते हैं। और 10 हमारा क्या करता, 10 हमारा इस नोट्स का नंबर बताने का कार्य करता, और ये इस समय यही एडजेक्टिव हो जाता। जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें अगर ये अकेला होता, जैसे हमारा होगा, तो मान लीजिए हमारे पास नोट है, नोट के पहले अगर 1 लग जाए तो ये एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव तरह कार्य कर रहा है, ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ये इसकी संख्या 1 है, 1 है तो नोट है। अगर ये 2 हो जाता, अगर इसी को अभी हम 2 कर लें, अगर हम कह दें 2 तो अब लिखेंगे नोट्स, अभी नोट्स हो जाएगा। ये अभी हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है। हमने कहा कि भाई अगर इसके पहले भी एक और वर्ड लगा लें, हम एक और वर्ड लगा लें, जैसे हम कह रहे थे, हाँ अगर हम कह लें 5 कह लें, 5 लगा दे, तो अब ये इसे हम क्या है, इसे हम नाउन मान लेते हैं। 5 जैसे यहाँ पे 2 रखें या डजन कर लें, 5 डजन, तो 5 हो गया, डजन हो गया।
डजन में यस ये सब नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये क्या है, ये इसके साथ जुड़ गया 5 डजन, यानी अब ये नंबर बताएगा 5 डजन नोट्स हो जाएगा। तो इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अगला जो हमारा नाउन है, जैसे हम लिखना चाह रहे थे कि भाई मेरे पास 5 नोट है, 10 रुपये के 5 नोट है, तो हमने लिखा 5 10 रुपी नोट्स लिख रहे हैं। ये क्या है, हमारे पास 10 के 5 नोट है हम कह रहे हैं। लेकिन यदि यही हम कहना चाहें कि भाई हमारे पास, अगर ये तो हुआ कि हमारे पास जो रुपए हैं वो हम इनको फ्रैक्शन वाले रुपए नहीं दिखा रहे हैं। फ्रैक्शन में कोई चीज़ अगर मुझे दिखानी हो, कहने का मतलब ये है, ये तो हम दिखा रहे हैं होल नंबर में जो चीज़ें। अगर मैं होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों साथ में ले लूँ, तब उनको इंग्लिश में हम कैसे दिखाएंगे वो हम अगले रूल में सीखने वाले हैं। जैसे मुझे दिखाना है कि मेरे पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ, हम कहें 1.5 रुपये है मेरे पास, अगर मैं कहना चाहता हूँ कहीं 1.5 रुपये हैं, इसको मुझे इंग्लिश लिखना है, कैसे लिखूँगा मैं इसे? तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर को इंग्लिश में कैसे दर्शाया जाता है, ये हम देखते हैं अगले रूल में अपने। पिछले रूल में हमने डिटेल में बात कर ली थी कि न्यूमरल जो हमारा एडजेक्टिव होता है, उसके नंबर को देखते हुए हम यहाँ पे जो नाउन होता है, अंतिम में जो नाउन लगता है, उसके नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल रखते हैं। वो पिछले रूल में हमने देखा था, वो आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं पीछे, तो आगे हम ये अपने रूल को उससे जोड़ते हुए चलते हैं। अभी हमने कहा कि जैसे कि वहाँ हमने दिखाया था कि अगर हम कहना चाहते हैं मेरे पास 10 के 5 नोट हैं, तो हमने दिखाया कितना भाई, 5 10 रुपी नोट्स होगा, रुपी को रुपीज़ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर मैं कहना चाहता हूँ ये फ्रैक्शन में हमारे पास कोई चीज़ है, इसको कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए रूल देख लेते हैं हम। क्या रूल ये है कि भाई पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम करेंगे जो हमारा होल नंबर है, जैसे ये फ्रैक्शन हमारा है, तो इसमें हमारा होल नंबर ये है और ये फ्रैक्शन वाला नंबर है। हम अगर इनको चाहें तो इनको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यानी 1 रुपये हैं और आधे हैं, ये हम कह सकते हैं। अब इनको हमको इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे इनको, तो हम लिखेंगे 1 रुपी एंड से जोड़ेंगे एंड अ हाफ, ये लिखेंगे। यानी यहाँ पे इसको अलग से दिखाएंगे, प्लस के लिए एंड लगाएंगे, ठीक है, और इसके लिए क्या है, और इसके लिए अलग से ये लिखेंगे। और एक चीज़ यहाँ देखेंगे, हम रूपी जो है, यानी जितने को हम जो दर्शाना चाहते हैं नाउन का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो नाउन पहले वाला जो हमारा होल नंबर है उसके बाद ही लग जाया करेगा। इसके बाद जो है, जो हम फ्रैक्शन के साथ में जो दिखा रहे हैं, इसके बाद इसको हम खुद ही नाउन की तरह उपयोग करेंगे। देखिए हाफ के पहले आर्टिकल लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब ये नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। ये नाउन यहाँ पे है, लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पे, जो नंबर होल नंबर है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो ये व्यवस्था अपनाते हैं। अब यहाँ पे जो निर्धारित होगा, यानी नाउन होल नंबर वाले न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ही लगेगा। इसके बाद जो फ्रैक्शनल वाला नंबर है, इसको खुद नाउन की तरह उपयोग किया जाएगा, उसके पहले आर्टिकल आ लगाया जाएगा या एन लगाया जाएगा, जो इसके हिसाब से बन पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, भाई अगर इसका नंबर 1 है, यानी 1 हमने किया तो इसे रुपी किया। अगर 2 कर दूँ मैं इसे 2 कर दूँ तो यहाँ रुपीज़ हो जाएगा। तो यानी इसका निर्धारण जो यहाँ जो नाउन प्रयोग हो रहा है, ये होल नंबर के बाद रहेगा, और दूसरा नंबर जो है होल नंबर के बाद पहली बात रहेगा, और दूसरी नंबर ये रहेगा कि भाई ये निर्धारित होगा अपने पहले आने वाले न्यूमरल एडजेक्टिव से, और ये वाला पार्ट हमारा हमेशा यही रहेगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरे पास 5.5 रुपये, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ, या मैं लिख लूँ मेरे पास जो है, लिख लूँ मेरे पास है 5 रुपये, यानी इतना। तो हम क्या कहेंगे इसको, भाई इसे हम कहेंगे, ये 5 अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो मैं इसे लिखूंगा जब, तो ये इसे मैं कहूँगा 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ हो गया चूँकि ये प्लूरल है, एंड अ क्वार्टर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये व्यवस्था होगी जब हम किसी ऐसे नंबर से, यानी फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर को साथ में लेकर के दर्शाना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होगा, हम कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि कोई 2.5 गुना हो गया, हम कहते हैं कि
जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई ये धन इतने समय में 2.5 गुना हो जाता है, अगर हम कहना चाहते हैं। जब गुना वाला हम लेंगे, जब गुना वाला सेंस लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला सेंस लेंगे, तब हम इसकी व्यवस्था अलग होगी। उस समय के देख लेते, जैसे हम कह रहे हैं 2.5 गुना हो गया, अगर कोई चीज़ कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 एंड हाफ टाइम, 2 एंड हाफ टाइम्स हम ये कहेंगे, ना कि यहाँ पे। तो अब नाउन यहाँ चला जाएगा, यानी ये जो नाउन है वो इसके बाद रहेगा। अब नाउन को एकदम अंत में रखेंगे और एंड से इन नंबर्स को जोड़ देंगे हम। तो हम इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमने ये यहाँ व्यवस्था बता रहे कि देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा एक, उसके बाद नाउन होगा, जो ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। इस न्यूमरल एडजेक्टिव के जितने नंबर बताएगा, ये एक बताएगा तो सिंगुलर रहेगा ये वाला नाउन, और ये प्लूरल को बता रहा है प्लूरल रहेगा। उसके बाद फ्रैक्शन नंबर आएगा, जैसे कि हमने कहा अ हाफ आएगा, अ क्वार्टर आएगा, ऐसे। तो अब देख ले, जैसे है हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आई हैव 1 रुपी एंड हाफ। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, जिसमें ये हमारा वन लगा हुआ, 1 के बाद रुपी है। रुपी रखना होगा मैं, ना कि रुपीज रखना होगा, रुपी रखना होगा, क्योंकि 1 संख्या एक ही है, तो रुपी हुआ एंड हाफ हुआ। तो यहाँ पे एकदम सही है ये सेंटेंस। अगला हम देखते हैं कि द मीटिंग वाज हेल्ड, यानी मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी, आयोजित की गई थी, कब हुई थी, फॉर 2.5 आवर्स, यानी हम कहते हैं मैं 2.5 घंटे कहता हूँ, 2.5 घंटे तक के लिए क्या है, मीटिंग वो हेल्ड की गई थी। तो 2 के बाद लगना चाहिए यहाँ पे। यहाँ हम कोई मल्टीप्लीकेशन का सेंस नहीं ले रहे हैं। 2 के बाद जो ये आवर्स है, ये आवर्स होना चाहिए 2 के बाद, यानी 2 आवर्स एंड अ हाफ ऐसे कह के छोड़ना चाहिए मुझे। यानी यहाँ पे ये लग जाएगा फुल स्टॉप, और यहाँ पे 2 के बाद रहेगा आवर्स रहेगा, क्योंकि हम जान रहे थे न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन रखना है, ऐसे सेंस में। अब हम आगे कह रहे हैं आई गेव हिम, मैंने उसे दिया था क्या, 3 एंड अ क्वार्टर मैंगोज कह रहे हैं। मैंगोज कहाँ होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए, और अ क्वार्टर लास्ट में ऐसे ही रहेगा, अ क्वार्टर, क्योंकि हम क्वार्टर को नाउन की तरह उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया था फॉर 2.5 सेंचुरीज। तो सेंचुरीज कहाँ होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए, और उसके बाद में 2 सेंचुरीज एंड हाफ होना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं द लेंथ ऑफ द टेबल इज 1.5 फीट, हम कह रहे हैं। तो ये फिट कहाँ होना चाहिए, फिट 1 के बाद होना चाहिए, फिट ना होकर के 1 है तो इसलिए इसका सिंगुलर होना चाहिए, फुट होना चाहिए, यानी FOOT, फुट कहाँ होना चाहिए, 1 के बाद, और इसके बाद होना चाहिए अ हाफ। इसके पहले आ लगाएंगे, हाफ इसे नाउन बना देंगे। तो ये व्यवस्था हमने देखी कि अगर हमें सेंस देना है, ऐसे फ्रैक्शंस नंबर को होल नंबर के साथ में दिखाना है, तो हम ये व्यवस्था अपनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का अगर सेंस देना है, तो क्या करेंगे हम, ये टाइम्स को जो है ये अ हाफ के बाद रखेंगे। हम कहेंगे इट इज 3 एंड अ हाफ टाइम्स, अ हाफ टाइम्स कहेंगे हम, यानी 3 क्या कहेंगे, 3.5 टाइम्स कहेंगे, आ नहीं लगाएंगे इसमें, अब हाफ टाइम्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में नाउन प्रयोग करने वाले हैं, तो ये आ नहीं रहेगा, तब ऐसे हो जाएगा द अमाउंट विल ग्रो 1 टाइम एंड यहाँ ग्रो टाइम कहाँ चला जाएगा, इसके बाद चला जाएगा 1 एंड क्या हो जाएगा, 1 टाइम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड हाफ टाइम्स, हाफ टाइम होगा, क्योंकि ये 1 है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आ रहे, ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो नाउन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, टाइम्स हाफ रहेगा, अ हाफ रहेगा, यहाँ पे अ हाफ टाइम्स हो जाएगा लास्ट में। यानी हमने देखा कि भाई अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वाला दर्शाना है तो टाइम्स, यानी जो ये है, ये इसका निर्धारण इसी से होगा कि टाइम लगाना है या टाइम्स लगाना है। बस ये कहाँ चला जाएगा, इस नंबर्स के बाद चला जाएगा, आ हाफ के बाद चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 1 के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ टाइम्स ना होकर के टाइम होगा यहाँ पे,
और आ हाफ के बाद रहेगा। तो ये हमने होल नंबर के साथ में अगर फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर हमारा, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल हमारा ये है कि अगर कभी नाउन का रिपीटिशन हो, यानी एक ही नाउन को एक से अधिक बार अगर सेंटेंस में प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रीपोजिशन बीच में आ जाएगा, वही नाउन दोबारा रिपीट हो जाएगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता हमारे सेंटेंस में, तब क्या होगा, ये नाउन जो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में लग रहा है ये सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब जो होनी हमारे प्रयोग होनी चाहिए वो भी सिंगुलर ही प्रयोग होनी चाहिए। तो ये एक रूल है जिस पे भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ होना चाहिए शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग बाई, आर की जगह हो जाएगा इज हो जाएगा, शिप शिप ये शिप में से ये हट जाएंगे। यानी अगर हमारा एक नाउन रिपीट होता है, बीच में प्रीपोजिशन, मतलब पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, तो हम नाउन जो यहाँ पे प्रयोग हो रहा है उसे हम सिंगुलर रखेंगे और वर्ब हमारी सिंगुलर ही प्रयोग होगी। जैसे यहाँ कंट्री आफ्टर कंट्री होना चाहिए, इज डेवलपिंग। ऐसे हम कहेंगे रोज आफ्टर रोज ना कह करके रो आफ्टर रो कहेंगे। आप मार्बल, किसका रो कहा जा रहा है, मार्बल की जो है रो के बाद रो। हम कह रहे हैं एक, ये क्रम दर्शाने के लिए होता है कि मतलब रो रो करके क्या हो रही है, प्रत्येक रो हम कहना चाहते हैं कि क्या है, अच्छी दिख रही है, लुक ब्यूटीफुल। ऐसे ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर होना चाहिए, ना कि डोर टू डोर। ऐसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स ना होकर के टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए और यहाँ वाज होना चाहिए। तो ये एक रूल है जहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि शहर शहर के शहर जो है वो नष्ट हो गए थे, ये हम कहना चाहते हैं। तो इस सेंस में इसको कहा जाता है कि शहर के शहर जो है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है शहर के बाद शहर जो है क्या हुआ, यानी शहर के शहर नष्ट। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि भाई एक भूकंप आया था, उसमें शहर के शहर जो है नष्ट हो गए थे, तो इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये कि वह घर, मतलब एक घर से दूसरे घर, यानी द्वार से द्वार, द्वार द्वार गया था हम कहना चाहते हैं, मतलब पूछताछ की थी उसने। तो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर होना चाहिए, ना कि डोर टू डोर। तो ये रूल है एक। अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल अब हमारा वर्ड से लेकर के, वर्ड की मीनिंग से लेकर के जुड़ा हुआ है। जैसे एक वर्ड है हेयर, हेयर का मतलब होता है क्या, बाल। हम बाल को क्या मानते हैं भाई, बाल की काउंटिंग एक सेंस में हम देखते हैं बाल की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, कि भाई अगर सर के किसी के पूरे बाल गिनने हों, सर में कितने बाल हैं, तो इनकी काउंटिंग तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, तब यह अनकाउंटेबल मान लिया जाता है। और हमने पढ़ा है अनकाउंटेबल का जो है प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। और अगर वो सब्जेक्ट बन गया उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस अनकाउंटेबल को अगर काउंटेबल बनाना है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये काउंटेबल भी बन जाता है। जैसे मैं कहूँ किसी के सर के पूरे बाल गिनना हो तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करना चाहता हूँ भाई उसके सर में जैसे पूरे सारे काले बाल हैं, उसमें से हम कहते हैं 5 बाल जो है सफ़ेद हैं, किसी के ऐसे काउंटिंग हो सकती है कि 5 बाल उसके सफ़ेद हैं। तो इस सेंस में हमने 5 बालों को गिनती कर ली, यानी ये गिनती किए जा सके। ऐसा कहीं पे सेंस आता है जहाँ पे काउंटिंग की जा सकती है, तो वहाँ पे हम उस सेंस में सेंटेंस में देखेंगे, मीनिंग के आधार पे हम उसे काउंटेबल बना करके काउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, यानी उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं इस केस में। अगर भाई हम कहने थे चाहते हैं एक बाल सफ़ेद है तो हम कहेंगे 1 हेयर। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं भाई 2 बाल सफ़ेद है तो 2 होगा तो हेयर्स हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर माना जा सकता है। अब ये सेंटेंस में क्या अर्थ लिया जा रहा है उसके आधार पे होगा। अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ऐसे वर्क है, वर्क को अनकाउंटेबल माना जाता है। वर्क मतलब होता है काम, वर्क मतलब होता है काम यानी कार्य। ये सिंगुलर में है रहेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, लेकिन इसकी एक मीनिंग प्लूरल में एक अलग मीनिंग, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक अलग मीनिंग हो जाती है। एक और मीनिंग है इसकी, वर्क मतलब हो गया कृति, रचनाएं, किसी लेखक के द्वारा लिखी गई रचनाएं या कृतियां जो हैं उसके सेंस में भी वर्क का अर्थ लिया जाता है। अगर ये वर्क का अर्थ लिया जा रहा है कृतियां या रचनाएं किसी की, अगर एक रचनाओं की बात की जाएगी तब ये सिंगुलर वर्क रहेगा, लेकिन अगर अधिक हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ये जब इसका मतलब होगा कार्य या कोई काम,
तब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तब ये सिंगुलर ही रहेगा, और उस केस में आप इसे वर्क्स नहीं करेंगे कभी। ऐसे एक वर्ड है हमारा शब्द, यानी एक वर्ड ही है, वर्ड मतलब हुआ शब्द। अब वर्ड का क्या मतलब है, वर्ड भी सिंगुलर लिया जाएगा कब, वर्ड की मीनिंग सिंगुलर ली जाएगी जब हम इसको लेते हैं किसी के बात से, किसी की बात से, नहीं पक्की बात वो कह रहा है। पक्की बात क्या कहला, प्रॉमिस जिसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई हम अपनी बात का जो है बात रखेंगे, जो हम बात दे रहे हैं अपने बात को, बात पे पक्के रहेंगे, ये वाली अगर सेंस आती कहीं पे, ठीक है, तो वर्ड मतलब मैं अपनी जुबान जिसे कहते हैं, जुबान का पक्का, वो जुबान वाला जो सेंस है उसे क्या कहेंगे भाई, उसे हम वर्ड के रूप में अगर ले रहे हैं तो उस सेंस में अगर वर्ड प्रयोग हो रहा है तब ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर इसे शब्द के रूप में हम ले रहे हैं, शब्द के रूप में, तब ये काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे ये सेंटेंस कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तब उस सेंस में हम इसे प्लूरल ले पाएंगे, तब काउंटेबल हो जाएगा, उस सेंस में सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। ऐसे एक वर्ड है हमारा ये ब्रदर। ब्रदर का मतलब हुआ कि अगर रिश्ते में, अगर रिलेशन में, रिश्ते में जो है अगर दो लोगों को हम भाई कहना चाहते हैं तो हम ब्रदर का ब्रदर्स करेंगे, कि भाई दो लोगों के बीच में ऐसा रिश्ता दिखाना चाहते हैं जो ब्लड ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसे, तो ब्रदर का ब्रदर्स होगा। लेकिन अगर हम भाईचारे वाली भावना देना चाहते हैं तो ब्रदर का ब्रदन होगा। तो ये जहाँ सेंटेंस के आधार पे हम देख पाएंगे कि इनका किस जगह पे कौन सा रूप प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा हिज हेयर इज ब्लैक, अब हम कहना चाहते हैं उसके बाल क्या हैं, उसके बाल काले हैं, तो भाई सही है, उसके संपूर्ण बालों को हम एक साथ लेके कह रहे हैं, ना कि हम यहाँ गिनती करना चाहते हैं। तो उसके बाल जो हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हेयर्स नहीं हो सकता कभी, अगर हेयर्स है तो गलत है, और इसे अनकाउंटेबल माना जा रहा है तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा और ई जो होगा इसके साथ में, तो ये सेंटेंस हमारा ये सही है, ऐसे ही। अब अगला हम देखेंगे, अगले में कहा जा रहा है हिज हेयर इज ब्लैक, यानी उसके हेयर ब्लैक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब कहते हैं आगे बट देयर आर 7 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, लेकिन कह रहे लेकिन उसके सर में जो है 7 बाल जो है वो सफ़ेद हैं, तो 7 ग्रे हेयर, देखिए ये भूरे हैं मतलब ग्रे हेयर हैं, 7 भूरे हेयर्स हैं, तो 7 जो नंबर ये बता रहा है। अब ऐसे हेयर्स को गिनती कर लिया जा रहा है तो ये प्लूरल होगा। तो ऐसे ही सेंटेंस में जब हमें अर्थ मिलेगा इस तरीके के भाई वहाँ काउंट किया जा सकता है, तब हम इसे प्लूरल की तरह यूज करेंगे। ऐसे हम कह रहे हैं वर्क इज वर्कशिप, यानी कार्य ही पूजा है, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कार्य पूजा है, हम कह रहे हैं, यानी कर्म या कार्य क्या है, कार्य पूजा है, वर्कशिप है। तो हम देखिए यहाँ कार्य को ले रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम इसको क्या रचनाएं या कृतियाँ ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं, तो क्या है ये सिंगुलर रहेगा, यस नहीं लगा सकते हम। ऐसे हम कह रहे हैं हार्ड वर्क्स मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कठिन परिश्रम एक आदमी को जो है परफेक्ट बनाता है, हम कह रहे हैं, यानी किसी को परफेक्ट बनाता है, किसी आदमी को। तो हम यहाँ कठिन परिश्रम कहना चाहते हैं, कठिन कार्य कहना चाहते हैं, ना कि कठिन मतलब कृतियों के रूप में लेना चाहते हैं, रचनाओं के रूप में लेना चाहते हैं, तो यहाँ वर्क होना चाहिए ना कि वर्क्स। और हार्ड वर्क हो गया तो मेक्स हो जाएगा, ना कि मेक होगा। अभी देखिए प्लूरल दिख रहा था इसलिए ये मेक लगाया हुआ था, ना कि मेक से, सिंगुलर नहीं लगा हुआ था। तो वर्ब भी हमारी इससे प्रभावित होगी भाई, अगर ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, यस लगना चाहिए, तो यस हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे अगला हम करें द वर्क्स ऑफ कालिदास, अब हम करें कालिदास की रचनाएं, यहाँ सेंस लेना चाहते हैं, तो देखिए कालिदास की रचनाएं और रचनाओं की बात हो रही है, इसके हिसाब से लगना चाहिए हमारा वर्ब, ये आर लगा हुआ है। अब यहाँ सही है, जो हम कहना चाहते हैं कालिदास की रचनाएं जो हैं वो प्रेजवर्ती हैं, यानी कि प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। तो इस तरीके से हम देखेंगे भाई जहाँ जैसा सेंस होगा उस आधार पे हम इनका प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमारा है कि हम कहना चाहते हैं ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, हम कहना चाहते हैं वह अपनी जुबान का पक्का आदमी है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी वह शब्दों का आदमी है, कि मतलब सेंस लेंगे हम वह शब्दों का पक्का आदमी है, यानी कि हम यहाँ देना चाहते हैं जुबान का पक्का आदमी, यानी जो वर्ड दे देता है उस वर्ड को वो जो प्रॉमिस कर देता है वो पूरा करता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो वर्ड की मीनिंग यहाँ पे क्या है, पक्की बात से लेना चाहते हैं हम, ये प्रॉमिस से लेना चाहते हैं, तो वर्ड्स ना होकर के वर्ड होगा, इस सेंस में ये अनकाउंटेबल रहता है। ऐसे बी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड्स, यानी हमें अपने शब्दों पे हमेशा क्या रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, हम कहना चाहते हैं हमें अपने शब्दों को हमेशा रखना चाहिए, यानी हमें जो शब्द दे देते हैं उस पर अडिग रहना चाहिए, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ वर्ड्स ना होकर के वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल वाला सेंस हम लेना चाहते हैं प्रॉमिस के रूप में, पक्की बात के रूप में वर्ड्स का अर्थ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ड होगा। ऐसे हम कह रहे हैं देयर आर 7 वर्ड्स,
मगर देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, यानी उस सेंटेंस में कितने 7 वर्ड हम कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए 7 बता रहा है, किसी काउंटेबल होना चाहिए, 7 वर्ड है, यानी उस सेंटेंस में 7 वर्ड है। यहाँ देखिए अब काउंटिंग वाला जो शब्द है, शब्दों का लिए जा रहा है अर्थ, तो यहाँ पे सही होगा। और हमने जाना जब देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो हमारा सब्जेक्ट पहले, मतलब सब्जेक्ट बाद में रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब रहती है वो पहले रहती है। तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आर पहले है। ऐसे अगले में हम देखें, अब ये भाई वाला जो सेंस है, देखिए अगर मैं कहना चाहता हूँ सोनू और मोनू क्या है, भाई, यानी ब्लड रिलेशन में भाई हम कहना चाहते हैं, यहाँ भाईचारे वाली भावना नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होना, ब्रदर ना होना चाहिए, ना क्या होना चाहिए, ब्रदर्स होना चाहिए। ब्रदर्स यानी ब्रदर का प्लूरल रूप होना चाहिए ब्रदर्स, ना कि यहाँ ब्रदन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रदर्स होना चाहिए। अच्छा, हम अगला सेंटेंस जब अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि भाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, हिंदू और मुस्लिम को हम कहना चाहते हैं, भाईचारे की भावना देना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रदन होना चाहिए, ना कि ब्रदर्स। मतलब बी आर ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन, हम यहाँ भी ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे भाई वाली भावना देना चाहते हैं, ना कि रिलेशन जैसे भाई सेम प्रोफेशन हम कहना चाहते हैं, यानी समान व्यवसाय की क्या है, सेम प्रोफेशन के भाई, यानी ये भाईचारे वाली भावना हम देना चाहते हैं। तो यहाँ ब्रदन होगा, ना कि ब्रदर्स होगा, क्योंकि यहाँ ब्लड रिलेशन में दिखा रहे हैं कि एक ही ब्लड रिलेशन के जुड़े हुए भाई बहन हैं, तो हम ये दिखा दे भाई भाई हैं, तो ये हमने देखा। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, अगला रूल ये हमारा कि अगर हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो काउंटेबल नाउन है उनमें 2 को गिनती हम करते हैं, एक कॉमन नाउन हो जाता है हमारा, ये काउंटेबल नाउन होता है, और एक होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये 2 प्रकार के जो नाउन थे हमारे, इनको हमने कहाँ रखा था, इनको हमने रखा था काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और हम जानते हैं काउंटेबल नाउन हमारे दोनों नंबर में रह सकते हैं, सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी, यानी इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ इस रूल में ये देखेंगे, इस रूल से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो दिए जाते हैं उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यदि आप ये कायदे से नहीं समझे रहते हैं। तो देखते हैं हम कैसे। भाई कॉमन नाउन को हम कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, यानी अगर कॉमन नाउन को हमने अभी पढ़ा, कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल होते हैं, अगर कॉमन नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह उपयोग करेंगे, हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरह जब उपयोग करते हैं तो वो नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उस केस में। और हमने अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा भी था 2 नाउन को, वैसे हमने 3 नाउन को रखा था, लेकिन समानतः 2 नाउन को पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई फीलिंग, किसी फीलिंग को नाम दे रहे थे, एक्शन को या स्टेट को हम या क्वालिटी को नाम देते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है जिससे किसी अन्य पदार्थों का निर्माण किया जा सके, ऐसे जो है जिनसे बनाया जा रहा है उसके नाम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब भाई यहाँ हम देखते हैं कि भाई अगर मटेरियल नाउन हुआ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, अगर उसने जो है, यानी हमारे अगर कॉमन नाउन कोई हमारा है, उसने मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काम कर दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तुम यहाँ देख, जैसे हम कह रहे हैं द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ग्लासेस। अब देखिए इस स्टोन से और ग्लासेस से क्या कहा जा रहा है, ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो देखिए अभी हमने कहा कि भाई जिससे किसी अन्य पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, और मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ हमारे स्टोन है और ग्लास हैं, इनसे बनाया जा रहा है मॉन्यूमेंट, तो ये क्या हो गया, मॉन्यूमेंट के लिए ये मटेरियल की तरफ उपयोग हो गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया मटेरियल नाउन और ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर ये चूंकि हम जानते हैं स्टोन को वैसे लें तो स्टोन की गिनती की जा सकती है कि स्टोन 2 स्टोन ऐसे, जब इसका मतलब ये कॉमन नाउन की तरफ उपयोग होता है, ऐसे ग्लास भी कॉमन नाउन की तरफ उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, तब यहाँ पे ये कैसे प्रयोग हो रहा है, मटेरियल नाउन की तरह, और मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी ये नाउन हमारे स्टोन्स और ग्लासेस जो है ये यहाँ पे हमारे अब मटेरियल नाउन की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल होने चाहिए, ना कि जो है काउंटेबल। तो ये अगर अनकाउंटेबल हो गए तो प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता इनका, यानी यहाँ स्टोन होने चाहिए और ग्लास होनी चाहिए। ऐसे हम देखें देयर इज अ ग्लास इन द किचन हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करें, ग्लास के पहले हमने आ लगाया हुआ है, अब ग्लास को हम काउंट करने के रूप में ले रहे हैं, ना कि उस तरीके से ले रहे हैं। ग्लास क्या है भाई, हम कहेंगे जैसे ग्लास कहते हैं ना, ग्लास 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, ऐसे हम गिनती कर सकते हैं। अब हम आ लगाया हुआ है हमने, देयर इज अ ग्लास,
भाई अब देयर से शुरू हुआ है तो इसके हिसाब से वर्ब हमारी इज लगी हुई है जो कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं लगाएंगे। और ए जो ये आ लगा हुआ है ये भी बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है ये हमारा आर्टिकल ए या एन नहीं लगता है, बल्कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। यहाँ लगा, इसका मतलब यहाँ ग्लास को काउंटेबल नाउन के रूप में लिया जा रहा है, जो कि सही है। ग्लास में हम कहते हैं, ग्लास मतलब क्या होता है, ग्लास जिससे हम पानी पी सकते हैं, ये भी क्या है, इसको भी हम ग्लास ही कहते हैं। अब यहाँ इसको तो काउंट किया जा सकता है, इस सेंस में लिया जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन की तरह लिया जा रहा है, ना कि यहाँ पे अब इसे आप भाई इससे किसी चीज़ को बना नहीं दिखाया जा रहा है, बना कि इससे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे बात की जा रही सामान्य सी, यानी कि इसको जो है कॉमन नाउन की तरह लिया जा रहा है, पानी के पीने के बर्तन की तरह, जैसे इसमें कुछ पी सकते हैं हम। तो ये चीज़ क्या है, ये गिलास, ऐसे गिलास को हम काउंट कर सकते हैं, यानी ये यहाँ कॉमन नाउन जैसा है। अभी हमने जाना कॉमन नाउन के जैसा अगर होगा तो वो दोनों रूपों में हो सकता है भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंटेबल हो सकता है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। यहाँ सिंगुलर है, आर्टिकल ए लगाया जा रहा है, काउंटेबल है। अगला देखेंगे हम, दिस ब्यूटीफुल बंगलो इज मेड ऑफ ब्रिक्स, हम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बंगलो है हमारा बंगला है, इसको बनाया जा रहा है, देखो किससे, ब्रिक्स से, ठीक है। अब ये ब्रिक्स से बनाया जा रहा है, तो ब्रिक्स वैसे ब्रिक्स को गिनती कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे बनाया जा रहा है बंगलो। अगर बंगलो बनाया जा रहा है तो बंगलो को बनाने के सेंस में इसे अब लिया जा रहा है, तो ये क्या, इससे बन रहा है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। अब यहाँ पे काउंटेबल नहीं रहा, अनकाउंटेबल हो गया। अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे लगना चाहिए, ब्रिक्स की जगह ब्रिक होनी चाहिए। ऐसे हम देखेंगे 5000 ब्रिक्स आर नीडेड टू रिपेयर द हाउस, यानी 5000। देखिए अब यहाँ पे 5000, ये अभी हमने लिया था न्यूमरल, इसको हम यस नहीं लगाएंगे कभी इसमें। ब्रिक्स यहाँ पे देखिए ब्रिक्स चाहिए, अब देखिए 5 के अकॉर्डिंग ब्रिक्स लगा हुआ है, अभी एकदम सही लग रहा है हमें। आर नीडेड टू रिपेयर द हाउस, अब घर को बनाने के लिए हम करें 5000 ब्रिक्स चाहिए, हम कहना चाहते हैं घर को रिपेयर करने के लिए 5000 ब्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम इस सेंस में अब काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब 5000 ब्रिक्स यहाँ सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपेयर करने, हाउस को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, हम ऐसा कहना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इससे बना हुआ है। ऐसे कहेंगे आई नीड अ ब्रिक, जैसे यहाँ हम अगले में कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काउंट किया जा सकता है इसे। ऐसे हम कह रहे हैं आई नीड अ ब्रिक, मैं कह रहा हूँ मुझे आवश्यकता है एक ब्रिक की, क्या करने का, टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट, यानी कि एक्सप्लेन करने का, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए विद्यार्थियों के सामने जो है एग्जाम्पल देने के लिए, को विस्तार से बताने के लिए क्या है, एक ब्रिक की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे किसी चीज़ को बनाया नहीं जा रहा है। अगर बनाया नहीं जा रहा है तो ऐसे सेंस में यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह उपयोग हो रहा है, कॉमन नाउन के सेंस में जो है ये सिंगुलर रहेगा, तो भाई सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है, यानी काउंटेबल नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे हमें जैसे जब सेंस आएगा कि भाई इस चीज़ से ये बनी हुई है, जब ये सेंस आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे मेड अप, यहाँ पे मेड अप, अगर इस चीज़ से ये चीज़ बनाई जा रही है, ऐसा सेंस हो कहीं पे, तो कॉमन नाउन को हमारे मटेरियल नाउन की तरह उपयोग किया जाएगा, और उस सेंस में वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, ना कि काउंटेबल हो जाएगा। और एक सेंस और होता है कि भाई इसको कॉमन नाउन जो है उसको एक और सेंस में इसको लिया जा सकता है अनकाउंटेबल की तरह, जब इससे कोई शिकार का बोध किया जाए, शिकार की भावना निकल के आए। जैसे देखते हैं हम कह रहे हैं इन एंशियंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, किंग्स यूज्ड टू हंट लायंस टू प्रूव देमसेल्फ ब्रेव। हम कह रहे हैं प्राचीन काल में राजा हैं, ठीक है, राजा यूज्ड टू, वो आदि थे, ये यूज्ड टू से हम आदत दिखाते हैं, यानी वो आदि थे, अभ्यस्त थे, क्या, लायंस को का शिकार करने के, किस चीज़ के लिए, टू प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने, अपने आप को बहादुर सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ देखो किसको बहादुर कहा जा रहा है, राजाओं को बहादुर कहा जा रहा है, क्योंकि राजाएं यहाँ पे कैसे प्रयोग हैं, प्लूरल की तरह। तो भाई ब्रेव, अपने आप को ब्रेव सिद्ध करने के लिए, बहादुर सिद्ध करने के लिए हम कहना चाहते हैं यहाँ ब्रेव्स होना चाहिए, क्योंकि कई राजाओं के लिए हम कह रहे थे, किंग्स के लिए ब्रेव लग रहा है, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ सिंगुलर ही रखेंगे, क्योंकि हमने कहा भी शिकार के सेंस में अगर शिकार का अर्थ दिया जाए तो कॉमन नाउन जो हो जाएगा, कॉमन नाउन को भी हम कैसे रखेंगे, सिंगुलर में ही रखेंगे,
तो यहाँ पे ब्रेव क्या है हमारा, ये सिंगुलर में रहेगा। अच्छा हम कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स गैदर्ड एट वंस, यानी हम कहना चाहते हैं सैकड़ों हाथी इकट्ठा हो गए थे तुरंत टू सेव बेबी एलिफेंट। अब यहाँ बेबी एलिफेंट्स ना हो करके बेबी एलिफेंट है केवल, कि मतलब बेबी एलिफेंट को बचाने के लिए हजारों हाथी जो तुरंत इकट्ठा हो गए थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक प्रकार से शिकार के सेंस में अगर ऐसा हो तब हम जो कॉमन नाउन है हमारा उसे हम अनकाउंटेबल की तरह लेंगे और वहाँ पे हम उसको सिंगुलर ही रखेंगे, ना कि प्लूरल रखेंगे। तो ये हमने नाउन से संबंधित सभी रूल देख लिए हैं। अब नाउन हम कुछ ऐसे नाउन देखेंगे अगले पार्ट में अपने, जहाँ पे हम बात करेंगे उनका कुछ ऐसे नाउन भी अभी हमारे हैं जिनका सिंगुलर, जैसे हमने ये देखा कि भाई इसका, अभी तो हमने देखा कुछ नाउन ऐसे देखे जिनके सिंगुलर में क्या है, ये सिंगुलर में अलग मीनिंग है किसी, जैसे इसका सिंगुलर तो बनाया मतलब ये अनकाउंटेबल रहता है और कभी काउंटेबल हो जाता है। किस केस में, ऐसे वर्क सिंगुलर रहता है लेकिन प्लूरल होता है तो इसका अर्थ अलग हो जाता है यानी। तो ऐसे ही बहुत सारे नाउन हैं जिनके सिंगुलर में अलग अर्थ होते हैं, प्लूरल में अलग अर्थ होते हैं। ऐसे कुछ नाउन है हमारे जिनके प्लूरल में दो मतलब एक सेंस में वो अनकाउंटेबल होगा। अगर कोई नाउन हमारा अनकाउंटेबल होता है तो वो सिंगुलर में ही रहेगा, यानी सिंगुलर में उसका अर्थ अलग होगा। लेकिन कोई कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर होने पे दो अर्थ देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे वर्ग का मतलब, मैंने अभी बताया वर्ग का मतलब दो मतलब है। देखिए सिंगुलर में वर्ग का सिंगुलर में दो मतलब है, एक है कार्य या काम, दूसरा है रचनाएं। रचना है, अगर एक रचना में बात करूं, किसी भी लेखक की एक ही रचना की बात करूं यानी एक ही कृति की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तब वर्ग होगा वहां पे, ठीक है। ये तब वहां पे हम सिंगुलर भी प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जब तब वो काउंटेबल के रूप में अगर मैं कहूँ अनकाउंटेबल के रूप में इसका अर्थ है कार्य, और एक इसका अर्थ कृति भी है यानी रचनाएं भी है। रचना, एक रचना हम कहें तब दो अर्थ निकले सिंगुलर में। देखिए प्लूरल इस वाले सेंस में प्लूरल भी बन जाएगा, वर्क्स भी हो जाएगा, लेकिन इस वाले सेंस में अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नाउन हैं जो ऐसे ही रहेंगे। जैसे वर्ड भी देखिए, वर्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा, वर्ड का मतलब हमने पढ़ा भाई एक सेंस में हमने प्रॉमिस अर्थ लिया। जब प्रॉमिस लिया यानी अर्थ पक्की बात ली, ठीक है ना, या हम कह लें जुबान का सेंस लिया कि मतलब पक्की बात जो कहते, तो ये अनकाउंटेबल है। लेकिन एक हमने बात किया शब्द भी, तो अगर हम कहें एक शब्द है तो वर्ड ही कहेंगे ना कि एक शब्द ही कहेंगे। अगर मैं कहूँ अ वर्ड, मतलब यही कहूँ कि जैसे हम नाउन कहते हैं, नाउन क्या है, नाउन एक वर्ड है, तो नाउन एक वर्ड, इस सेंस में ये वर्ड देखो शब्द के सेंस में भी सिंगुलर में शब्द हो रहा है। इस वाले के सेंस में ये काउंटेबल है तो इसके सेंस में ये प्लूरल हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन इस सेंस में पक्की बात जिसमें है, जिसमें जो है उस सेंस में ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं होगा। तो ऐसे ही हम नाउन का एक लिस्ट देख लेंगे जिसमें बहुत सारे हमारे नाउन हैं, उनको अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।